सो वी हैव द ट्रांजिस्टर टॉपिक। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, ये हम पहले भी थ्योरी पार्ट थोड़ा इसका पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। एक होते हैं NPN और एक होते हैं PNP। पहले NPN को डिस्कस करते हैं। जब दो N ट्रांजिस्टर के बीच में एक P ट्रांजिस्टर आ जाए, एक P डायोड आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन एक NPN ट्रांजिस्टर बनता है। इसी तरह से PNP कि जब दो P के बीच में एक N आ जाए तो ये PNP बनता है। तो इसमें बाइसिंग कैसे करते हैं, बाइसिंग मतलब बैटरी कैसे लगाते हैं, इसका थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ बस। मैं NPN को ले लेता हूँ रफली NPN। तो ये होता है फॉरवर्ड बायस हमेशा, चाहे वो PNP पे हो चाहे NPN पे हो, और ये होता है रिवर्स में। फॉरवर्ड में N को नेगेटिव से लगाते हैं और P को पॉजिटिव से, रिवर्स में N को पॉजिटिव से लगाते हैं और इसको नेगेटिव से। तो ये एक इसका कॉम्बिनेशन हो गया, इसकी बाइसिंग हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इसको फॉरवर्ड में लगाऊंगा तो इस सेक्शन के बीच की डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी। थिन मतलब पतली, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में थिन होती है डिप्लीशन लेयर, और रिवर्स बायसिंग में इन दोनों के बीच की, इस P और इस N के बीच की डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो एक थिन होती है और एक थिक होती है। तो ये इस तरह का फंडा है, इसको ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं देखते। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ होल्स। तो N से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुश मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं। ये ऐसे NPN, बस ये डायरेक्शन ऑफ करंट इसकी देख लेते हैं, उसी के बिना नहीं तो फिर ये समझ नहीं आएगा टॉपिक। तो यहाँ देखिए N के इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पुश मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो करंट बाहर जाएगा। और ये होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पुश करेगा तो करंट बाहर आएगा, तो एमीटर करंट बाहर आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो करंट ऐसे जाएगा, कलेक्टर करंट, इसको कलेक्टर कहते हैं। और ये होता है बेस। कुछ इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करने की बजाय यहाँ से इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे प्लस की तरफ, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चलता है करंट, तो ऊपर की तरफ बेस चलेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो एमीटर इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर, चाहे ये NPN में हो चाहे ये PNP में हो, इसमें भी एमीटर इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। और एमीटर करंट अप्रॉक्सीमेटली कलेक्टर के ही बराबर होता है, क्योंकि बेस करंट सिर्फ 2% से 5% चार्ज कैरियर्स की वजह से ही बनता है, बाकी 98% कलेक्टर करंट किससे बनता है, एमीटर से बनता है। इसी तरह से PNP, P का फॉरवर्ड बायसिंग पॉजिटिव, मैंने बताया ये वाला फॉरवर्ड होता है हमेशा और ये वाला रिवर्स। तो P को प्लस रिपेल करेगा तो होल अंदर जाएंगे, तो होल की डायरेक्शन में ही क्या चलेगा, करंट। यहाँ से होल इधर अट्रैक्ट होंगे, देखो नेगेटिव है, तो इसी डायरेक्शन में क्या चलेगा, करंट। और कुछ होल्स यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट होंगे, तो इसी डायरेक्शन में क्या चलेगा, बेस। तो कलेक्टर, बेस, एमीटर। तो जंक्शन पे दोबारा से सॉल्व करेंगे। सो ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि PNP में एमीटर करंट अंदर जाता है और यहाँ एमीटर करंट बाहर आता है। तो मैं दो इसके सर्किट सिंबल बना रहा हूँ।
ये है बेस। अब कलेक्टर एमीटर कौन सा है, ये है एनपीएन का, ये है पीएनपी का। यहाँ देखिए एमीटर से करंट बाहर आ रहा है तो इसको बाहर दिखा दीजिए, और यहाँ पे एमीटर से करंट अंदर आ रहा है तो ये हो गया एमीटर, कलेक्टर, एमीटर, ये भी एमीटर, एंड दिस इज कलेक्टर, दिस इज ऑल्सो कलेक्टर। तो ये एनपीएन का सिंबल है जिसमें करंट अंदर की तरफ आ रहा है, देखिए बेस की तरफ आ रहा है करंट, और इसमें बेस से दूर जा रहा है। तो ये इसके सर्किट सिंबल है, इसको याद रखें ताकि ये आगे प्रॉब्लम ना आए। अगला है इसके अंदर करंट गेन। करंट गेन हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब ट्रांजिस्टर को दो तरह से लगा सकते हैं, वैसे तो तीन तरह से है बट हमारे सिलेबस में दो तरह से है। कॉमन बेस मेथड से लगा सकते हैं और कॉमन एमीटर। कॉमन मतलब कि बेस एमीटर से भी जुड़ेगा और कलेक्टर से भी। कॉमन एमीटर का मतलब एमीटर बेस से जुड़ेगा और कलेक्टर से जुड़ेगा, बेस कलेक्टर से नहीं जुड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मैं देखूं तो कॉमन बेस हो गया, मैं सिंपली ऐसे बना देता हूँ। तो बेस यहाँ हो गया, तो दो बच गए, कौन, एमीटर और कलेक्टर। तो याद रखिए कलेक्टर अगर बच गया वो कॉमन नहीं है। इफ कलेक्टर इज नॉट कॉमन तो कलेक्टर ऑलवेज प्रेफर, क्या प्रेफर करता है, आउटपुट। तो यहाँ कलेक्टर ये आउटपुट का हिस्सा हो गया, ये इनपुट का यहाँ पे एमीटर। तो हमने कौन सा निकाला है, कॉमन बेस का, सीबी। तो व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द करंट गेन, इसका करंट गेन होता है अल्फा, करंट गेन इन कॉमन बेस, करंट गेन। तो गेन किसी भी चीज का गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अल्फा क्या हो गया, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, क्योंकि बेस तो कॉमन हो गया। तो आउटपुट करंट कौन सा हो गया, चेंज इन कलेक्टर करंट। इनपुट करंट कौन सा है, चेंज इन एमीटर करंट। तो ये आ गया करंट गेन इन कौन से केस में, कॉमन बेस में। अब चलते हैं दूसरा, कॉमन एमीटर। तो कलेक्टर बच गया, अभी भी कौन कौन बच गया, कलेक्टर और बेस बच गया। तो बेस कहाँ जाएगा, इनपुट पे, और कलेक्टर हमेशा कहाँ प्रेफर करता है, आउटपुट पे। तो इसका करंट गेन क्या होता है, बीटा, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट में कौन है, बेस करंट, आउटपुट में कौन है, कलेक्टर करंट। तो ये इसके गेन होते हैं, ऐसे याद रखते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये कॉमन हो गया तो आउटपुट इनपुट एंड दैट। तो हमें पता है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इसकी वैल्यू उठा के अब यहाँ डाल दीजिए। तो अल्फा कितना आ गया, ऊपर से डेल्टा आईसी निकालिए कि क्या वैल्यू है डेल्टा आईसी की, बीटा डेल्टा आईबी। ये आईबी कट गया, तो बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो ये रिलेशन होता है दोनों तरह के गेन्स में। इसके बाद ये पूछता है कि कौन सा इसमें लार्ज है। देखिए मैंने बताया था कि बेस करंट बहुत वीक होता है और एमीटर करंट बहुत स्ट्रांग होता है। अगर अल्फा डेल्टा ई वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा बी है तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया, तो ये बहुत वीक हो गया, ये बहुत वीक हो गया, तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया। सो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आता है वोल्टेज गेन। तो वो तो वही हो गया, वोल्टेज गेन सिंबल होता है एवी, वही क्या फार्मूला हो गया, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। सो आउटपुट वोल्टेज मैं इसका देख लेता हूँ। मान लीजिए हमें ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिया उसने, सीबी के लिए लिख देता हूँ, कॉमन बेस के लिए। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डेल्टा वी सी। इनपुट वोल्टेज क्या होगी, डेल्टा वी। सो व्हाट इज द डेल्टा वी सी, रेजिस्टेंस आउटपुट, कि आउटपुट पे तो आउटपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट करंट। रेजिस्टेंस इनपुट, यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, यहाँ का करंट, यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट, और यहाँ का करंट क्या है, एमीटर। तो ये क्या हो गया, आई सी बाई आई क्या हो गया, अल्फा।
तो व्हाट इज द वोल्टेज गेन, रेसिस्टेंस का रेशियो बटे में मल्टीप्लाई में अल्फा। इसी तरह से अगर आपको कौन सा गेन दे दे, कॉमन एमीटर, सो व्हाट इज द वोल्टेज गेन, आउटपुट अपॉन इनपुट, सिमिलरली क्या लग जाएगा, बीटा। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे, इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट रेसिस्टेंस 1000 गुना है इनपुट के और अल्फा दे रखा है, फाइंड वोल्टेज गेन। तो अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज गेन क्या होता है, आर ओ बाई आर आई इंटू एल्फा, पर ये किस में पढ़ा था, कॉमन बेस में पढ़ा था। और यहाँ कौन सा मोड है, कॉमन एमीटर। तो पहले कॉमन बेस में क्या पढ़ा था, फिर ये कॉमन एमीटर में क्या पढ़ा था वो देख लीजिए, इंटू में बीटा पढ़ा गया था। तो अल्फा से पहले बीटा निकाले, तो अल्फा इक्वल टू, अल्फा कितना है 98/100। तो यहाँ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, 100 बीटा 98 एंड देन इसको सॉल्व करके बीटा आ गया 49, यहाँ डाल दिया और आउटपुट की वैल्यू क्या है 1000 आ रही। तो ये कितना हो गया 49,000। तो ये क्वेश्चन हमारा IIT-JEE का है, तो इसमें बस ये चीज़ आपने ध्यान से इसमें फोकस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन है नेक्स्ट, 8 मिली एम्पियर का चेंज आता है एमीटर करंट में और वो चेंज आने से 7.9 मिली एम्पियर का चेंज आता है कलेक्टर करंट में। तो बताओ बेस करंट में कितना चेंज आएगा। तो हमें पता है एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। एमीटर कितना है 8, कलेक्टर कितना है 7.9, तो बेस में चेंज कितने का आ गया हमारे पास 0.1 मिली एम्पियर। आल्सो फाइंड द अल्फा। अल्फा क्या होता है, कॉमन बेस। तो आउटपुट पे कलेक्टर जाएगा और इनपुट पे एमीटर जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.99। सिमिलरली बीटा, कॉमन एमीटर, आउटपुट पे कलेक्टर जाएगा और इनपुट पे बेस जाएगा। सो द आंसर विल बी 79। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कॉमन एमीटर मोड, सिग्नल 20 मिली वोल्ट का बेस एमीटर, क्योंकि कॉमन एमीटर मोड क्या दिया, फिर बड़ी डायग्राम आप रफली पेपर में बना ले। एमीटर तो इनपुट पे बेस, आउटपुट पे कलेक्टर। तो 20 मिली वोल्ट की वोल्टेज लगाई गई है ऑब्वियसली इनपुट पे, तो इसलिए इसने बेस एमीटर का है। और बेस करंट यानी कि इनपुट करंट आ रहा है 20, कलेक्टर करंट कितना आ रहा है 2, लोड रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, लोड मतलब आउटपुट 5 किलो ओम। तो बीटा पूछे, सीधी सी बात है, बीटा ही होता है कॉमन एमीटर मोड में। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट करंट कितना है हमारे पास 2 मिली एम्पियर और इनपुट कितना है हमारे पास 20 माइक्रो एम्पियर। मैं मिली की वैल्यू पर रखना भूल गया, तो इसको रख देते हैं 2 मिली 20 माइक्रो। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा 100 से, 100 गुना करंट गेन आएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके पार्ट नंबर 2 पे। क्या पूछ रहा है, इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज पता है और इनपुट करंट पता है, तो इनपुट रेसिस्टेंस निकला है। तो इनपुट रेसिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट, मैं इसे लिख देता हूँ। तो इनपुट वोल्टेज कितनी है 20 मिली वोल्ट, इनपुट करंट कितना है 20 माइक्रो एम्पियर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल हैव 1 किलो ओम। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, इसके बाद थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में इसके हमारे पास है ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस, तो ट्रांसकंडक्टेंस होता है आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, ये होता है ट्रांसकंडक्टेंस। कैसे याद रखेंगे कि एक होता है रेसिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का उल्टा। तो इसलिए रेसिस्टेंस क्या होता है वोल्टेज बाय करंट, तो कंडक्टेंस क्या हो गया करंट बाय वोल्टेज, एक तो उल्टा हो गया। फिर ट्रांस, ट्रांस मतलब ये इधर उल्टा क्रॉस कर देना, उसका भी रिवर्स। तो यानी कि आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज लगाने पे करंट कितना मिला। तो आउटपुट करंट मेरे हिसाब से कलेक्टर है यहाँ पर
और इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे बेस एमीटर है। तो आउटपुट करंट आया 2 मिली एम्पियर और इनपुट वोल्टेज है 20 मिली वोल्ट। तो ये आ जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 0.1 ओम इनवर्स, क्योंकि उल्टा है ना रेजिस्टेंस का, MHO। तो ट्रांस कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ कंडक्टेंस इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और ट्रांस मतलब आउटपुट वो और इनपुट वो। इसके बाद डी पार्ट वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होगी, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमने भी इनपुट 20 मिली वोल्ट लगा दिए, तो आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस 5 किलो इंटू आउटपुट करंट कितना 2 मिली, सो ये आ गया 10 वोल्ट। तो वोल्टेज गेन 10/20 मिली, कितना गेन आ रहा है 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक अर्थिंग कर रखी है मीटर को, कलेक्टर ऊपर है 3 किलो ओम का, 10 वोल्ट यहाँ है और 10 वोल्ट यहाँ है, और वो कह रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज 0 है, क्योंकि यहाँ से अर्थिंग करके उसने कहा है कि VBE 0 है जंक्शन पे, VCE भी 0 है कलेक्टर मीटर, सिर्फ यहाँ वोल्टेज है। तो हमें निकालना बेस, कलेक्टर और बीटा। तो देखिए सिंपल है कि यहाँ पर बेस के पास जाओ, वोल्टेज कितनी है 10, माइनस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से तो करंट चलेगा, पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल ड्रॉप V आ गया, V इक्वल टू IR 400 किलो। तो बेस कितना आ गया, तो अगर आप बेस को सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 25 माइक्रो एम्पियर। चलते हैं कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहाँ पे मैंने 0 बताया, उसने दे रखा है, तो 10 माइनस 0 इक्वल टू कलेक्टर इनटू में 3000। तो कलेक्टर कितना आ गया 10/3000। सो सॉल्व करेंगे तो 3.33 मिली एम्पियर। अगर बीटा निकालेंगे तो बीटा क्या होता है, कॉमन एमीटर, तो आउटपुट पे कलेक्टर, इनपुट पे बेस, तो कलेक्टर बटे में बेस। कलेक्टर कितना है 3.33 मिली और बेस कितना है हमारे पास 25 माइक्रो। तो आप इसको सोल्व करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोल्व करने पे जो बीटा आएगा दैट विल बी 133। तो करंट गेन 133 गुना इस सर्किट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जीनर डायोड से कनेक्टेड है। जीनर डायोड हमें पता है कि एक रिवर्स बायस में काम करता है और एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है इसमें। तो इसमें कह रहे हैं कि एक अनरेगुलेटेड सप्लाई लगा दी और जीनर से कौन सी मिली, रेगुलेटेड। रेसिस्टर लगा दिया RS, जीनर का पावर कितनी है 1 वाट और ब्रेक डाउन वोल्टेज कितनी है 5, और मेरे पास सप्लाई आ रही है 3 से 7 के बीच में, मेरी सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही है 3 4 7, फिर 3 4 7। तो हमें ठीक है, जीनर से हमें रेगुलेटेड सप्लाई मिल गई 5 वोल्ट की, क्योंकि जीनर का ब्रेक डाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो पैरेलल में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। पर उसने कहा कि रेसिस्टर की वैल्यू बताओ ताकि ऑपरेशन सही रहे, यानी कि फालतू करंट गया तो जीनर फूक सकता है, तो उससे बचाने के लिए प्रॉपर सेफ ऑपरेशन के लिए हम कितना रेसिस्टेंस लगाए। तो पहले जीनर के पास चलते हैं। जीनर की पावर कितनी है 1, पावर क्या होती है वोल्टेज इंटू करंट, तो जीनर करंट कितना सहन कर सकता है 1/वोल्टेज 5, तो जीनर करंट कितना सहन कर लेगा 0.2 एम्पियर का। तो अगर जीनर 0.2 एम्पियर का करंट सहन कर सकता है, तो आगे देखते हैं इसमें कि ये रही हमारे पास फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, ये रहा रेसिस्टर और ये रहा जीनर, यही है। तो यहाँ से करंट जाएगा वो सेम यहाँ से, सेम यहाँ से, तो जो इसमें से जाएगा वो इसमें से जाएगा। पर ये वोल्टेज कितने खा गया, मैक्सिमम सेफ ऑपरेशन कब होगा 7 वोल्ट पे, क्योंकि 3 वोल्ट पे तो नहीं होगा, क्योंकि 5 तो ये खा गया। हमें मैक्सिमम वोल्टेज पे चेक करना पड़ता है ना, रेसिस्टेंस कितना निकालना है, मिनिमम पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 5 वोल्ट ये खा गया, तो यहाँ पे कितनी वोल्ट आएगी 2 वोल्ट। तो इस रेसिस्टर पे वोल्टेज आएगी 2, V इक्वल टू IR, आई कितना है
0.2, रेसिस्टेंस कितना है R, तो 2/10। तो कितना ओम होना चाहिए, 10 ओम का ये रेसिस्टर लगना चाहिए, तो जाके सेफ ऑपरेशन है। तो मिनिमम वोल्टेज पे क्यों नहीं चेक किया, 3 वोल्टेज भी है मिनिमम और मैक्सिमम 7। कोई भी सर्किट अगर चेक किया जाता है कि कितना लगाया जाए, तो वो हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज पे लगा के चेक किया जाता है कि भाई मैक्सिमम कितना सहन कर सकता है। अगर 7 को सहन करके तो 3 को भी कर जाएगा, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहा है कि बेस करंट है 0.2, चेंज इन बेस करंट, चेंज इन कलेक्टर करंट, इसके चेंज होने से ये बना 5, और मोड कौन सा है, कॉमन एमीटर। एसी करंट गेन निकालना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसी करंट गेन, कॉमन एमीटर में कौन सा में गेन होता है, तो एसी करंट गेन में हम ये चेंज करते हैं, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, कॉमन एमीटर है तो ये बेस आएगा, ठीक है। अगर ये हटा दूँ डेल्टा, चेंज नहीं होगा, मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ बीटा इक्वल टू सिर्फ आई सी बाई आई वी, तो ये होता है डीसी करंट गेन, और अगर मैं ये लिख दूँ तो ये होता है एसी करंट गेन। तो डेल्टा आई से कितना है जी हमारे पास 5 मिली एम्पियर, और ये कितना है 2.2 मिली एम्पियर, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। पार्ट 2, इनपुट रेसिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज गेन दे दिया, तो वोल्टेज गेन क्या होता है जी, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, और आउटपुट रेसिस्टेंस पूछा है, तो मैंने पहले फार्मूला बताया है RORI बीटा, क्योंकि यहाँ बीटा है, वोल्टेज गेन 75, RORI आर कितना है ये 2000, और बीटा कितना है हमारे पास अभी निकाला है 25, तो 3 पे कट गया, तो ये हो गया 6000 ओम का। तो सिर्फ वही 3-4 गिनती के फार्मूले हैं, उन्हीं को ही हमने कंसेप्ट में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 वोल्ट जीनर है 15 वोल्ट का, और 250 ओम का रेसिस्टर है, और 1 किलो ओम का ये है। कह रहा है करंट निकालो डायोड में से कितना जाएगा। देखिए 20 में से 15 तो ये वोल्टेज खा गया, रह गई 5 वोल्टेज ये खाएगा, तो अगर ये 5 वोल्ट खाएगा तो ये करंट कितना एक्सेप्ट करेगा, 5/250, दिस 250 ओम हो गया, तो ये हो गया 50 पे, तो ये करंट एक्सेप्ट करेगा हमारे पास 20 मिली एम्पियर का, या फिर 1/50 10/10 0.02 एम्पियर, मिली में रहने दीजिए। इसके बाद 15 वोल्ट यहाँ है, तो पैरेलल में 15 वोल्ट यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना करंट एक्सेप्ट होगा, I1 ये होगा हमारे पास 0.015 एम्पियर। तो यहाँ से आया I 0.02, यहाँ गया I2 और यहाँ गया I1, तो I2 कितना हो गया, टोटल में से I1, टोटल कितना है 0.0220 माइनस 0.015, तो आंसर आ जाएगा प्लस 0.005 एम्पियर, तो आंसर आएगा 5 मिली एम्पियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल का, तो ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही कॉमन एमीटर गेन का मोड है, बीटा दे रखा है, बीटा मतलब कॉमन एमीटर मोड का करंट गेन, आउटपुट रेसिस्टेंस दे रखा है, इनपुट दे रखा है, और वोल्टेज गेन पूछा है, वही हमें फार्मूला याद है, ये सब लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स है, RO/RI इंटू बीटा। आप इन सब की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, RO कितना है 1 मेगा, RI कितना है 600, बीटा कितना है 98, सो यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, R आउटपुट 5000, इनपुट 2000, V इनपुट 10 मिलीवोल्ट, इसको V इनपुट को और क्या कह सकते हैं, सिग्नल वोल्टेज, ऑब्वियसली हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो उसे सिग्नल वोल्टेज भी कहा जा सकता है, तो और V इनपुट भी, और बीटा कितना है 50, और मोड कौन सा है, कॉमन एमीटर, तो हमें क्या निकालनी है, आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें हमारे को थोड़ा सा तिगड़म को घुमाना पड़ेगा। देखिए V हमें पता है वोल्टेज गेन क्या होता है, अभी हमने पीछे निकाला था RO/RI इक्वल टू बीटा। वोल्टेज गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, RO बीटा बाय RI, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज 10 मिली वोल्ट, R आउटपुट 5000, R इनपुट 2000, और बीटा कितना दे रखा है 50। खत्म क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और V आउटपुट हमें मिल जाएगा
250/2 10⁻²। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपटीशन का, एमीटर, कलेक्टर, बेस, और इसमें इसने ये नहीं बताया कि कौन सा है, एनपीएन या पीएनपी, बट इसने ये कहा है कि ये फॉरवर्ड मोड में लगा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे एमीटर है तो ये पीएनपी होगा। तो ऑब्वियसली करंट अंदर ऐसे जाएगा एमीटर, और एमीटर करंट ऐसे जाएगा, तो बेस नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इससे रिपेल होगा नेगेटिव से, तो करंट उल्टा आएगा, तो इसमें बेस करंट चल पड़ेगी। तो बेस करंट कितना दे रखा है, 35 माइक्रो एम्पियर। तो हमसे पूछा आरबी, तो वोल्टेज कितनी है, V = I × R। आई कितना है, आरबी। सो हम यहाँ से इस आरबी को सोल्व कर सकते हैं, 35⁻6। तो ये हो जाएगा आरबी 10⁻6, ठीक है, 10⁵/5, तो हो जाएगा 210⁵ ओम। दिस इज 200 किलो ओम के आसपास। सो ये एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे बेस रेसिस्टर है, IB करंट है, RC IC, एंड ये कॉमन एमीटर मोड में लगा रखा है 15 वोल्ट के साथ। कह रहा है बीटा है 100, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है 7, ये रही 7 वोल्ट, VBE अप्रोक्सीमेट 0, RC 2 किलो ओम, तो IB निकालिए। देखिए बीटा दे ही रखा है, तो मैं यहाँ थोड़े से इसको स्पेस में कर देता हूँ। तो बीटा तो दे ही रखा है हमारे को, तो बीटा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, एमीटर कॉमन हो गया, तो आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर हमारे को IB चाहिए तो हमें कलेक्टर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बीटा से। अब चाहिए कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट क्या होता है, कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर करंट, कलेक्टर रेसिस्टेंस। कलेक्टर वोल्टेज कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक 15 लगी हुई है, VCE यहाँ से यहाँ तक 7 दे रखी है, तो इसके अक्रॉस कितनी बच गई, 8 और 7 15। तो RC के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, 8, और RC कितना है 2000, क्योंकि 2 किलो है, तो ये हो गया 8/2000। अब आप इसकी वैल्यू उठा के IC की यहाँ डाल दीजिए और आपको IB मिल जाएगा 0.04 मिली एम्पियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोबारा से बना के फिर करके देखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल द क्वेश्चंस, इन सबकी प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द कंसेप्ट फॉर मेडिकल एग्जाम।